60 साल की जो ज़िंदगी मैंने इंग्लिश को दे दी था। अब इंग्लिश ने मुझे कुछ नहीं दिया है। ये ग्रामर की किताब है, ये टेंस है यानी ज़माना, इसके ऊपर हमने ये किताब लिखी क्योंकि टेंस के बगैर ये इंग्लिश नहीं गुजार सकता। टेंस ऐसी चीज़ है जैसे एक दरख्त है जिसकी जड़ें होती हैं, अगर जड़ें ना हो तो दरख्त नहीं बन सकता या खड़ा हो सकता अपनी जगह। 5वीं 6वीं का मैं टीचर बना था तो मैंने वो छोड़ दी, इसलिए कि वो मैंने रखे हुए थे क्योंकि मेरी जो उम्र जो है वो आगे ना बढ़ सके। जब मैंने देखा कि ये एमए इंग्लिश की मुझे प्रोफेसर नहीं मिली तो भी मैंने छोड़ के तो मैं लाहौर में आ गया अपने बच्चों का मुस्तकबिल सही करने के लिए, काम पर डालने के लिए। मेरे 11 बच्चे मैंने अभी उनको काम पर डाला हुआ, वो काम सीख रहे हैं। तो वो जो लेते वो खुद अपना ही खर्चा पूरा कर जाते हैं, लेकिन मेरा मकान किराए पर है तो इसलिए वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता मेरा। तो इसलिए क्योंकि ये मैं खानपुर ज़िला नहीं अमेरिका से आया हूँ, जिनको जनूबी पंजाब जो जनूबी पंजाब ज़िला नहीं अमेरिका। तो आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, जब हमारे गांव में 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए का मकान आम सा बन जाता था, तो ये मैं सारे पैसे मैंने इंग्लिश पर मैंने लगा दिए। तो वो मैंने अपना मकान नहीं मैंने बनाया, मैंने अपने सब तालीम पर लगा दिया। अब ये 4 किताबें मैंने छापी थी वो अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, जितने पैसे थे वो मैंने उस पर मैंने लगा दिए, लेकिन ये कि इतनी इनकम नहीं होगी तो वो अपने ज़ाती मकान बन जाए। अब ये मैं 60 साल का तो हो गया हूँ, तो अब ये ज़्यादातर मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ कि मुझे मेरा घर जो है वो मुझे मेरा मिल जाए, ताकि बच्चों को मैं अंदर तो मैं बिठा दूँ। तो मेरे पास शेल्टर नहीं है मेरे लिए और बच्चों के लिए। जो मैंने अपनी ज़िंदगी 60 साल की जो ज़िंदगी मैंने इंग्लिश को दे दी था। अब इंग्लिश ने मुझे कुछ नहीं दिया है सिवाय मुझे ये रखे के। अब मैं इधर आ गया हूँ, अगर मैंने कोई हुनर सीखा होता, फन सीखा होता तो मेरे ख्याल मेरे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हो जाते। वो जो मैंने तालीम पर मैंने पैसे लगाए थे वो भी मेरे पास होते, और जो मैंने तालीम पर मैंने वक्त लगाया वो उसमें भी मुझे अर्निंग हो जाती, वो भी मैंने पैसे ले रहा था। और ये जितने भी आपको ये मकान नज़र आ रहे हैं ये पढ़े लिखों के नहीं हैं, ये कारोबार लोगों के हैं। हालांकि वो 8 जमातें पढ़े हैं, वो 6 जमातें पढ़े हुए, लेकिन 3-3 मंजिले मकान के मालिक बने हुए हैं। किस वजह से? टेक्निकली। तो इसलिए एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली नॉट वर्बली। तो ये वर्बली तौर पर जो हमने तालीम हासिल किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने तो यही पढ़ा कि बुलबुल बोलती है, कोयल बोलती है, बादुबारा फूल खिलते हैं। भला ये हमारे ये पाकिस्तान जब बैकवर्ड इलाका तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है, गरीब आदमी है, इनको बुलबुलों के साथ क्या तल्लुक, कोयल के साथ क्या तल्लुक। इनका हमने एमए इंग्लिश मेड करने के बाद हम अगर रक्शे पर आ गए तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा अगर मैं इतना पैसा लगाऊं। तो इसलिए मैंने उनको फ़ौरन मैंने हटा दिया। अब वो काम पर लगे, वो 8 जमातें मैंने उनको पढ़ाया, मैंने 8 जमातों के बाद मैंने उनको काम पर डाल दिया। जब तक उसने BMA करना था उस वक्त तक इनके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, साथ ही ये काम सीख लेंगे। जो हमारे पापा के टेंस पढ़ाने का तरीका है वो तो बिल्कुल ही आसान है ना, बहुत आसान है। ये है कि 2-3 क्लास का बच्चा भी सीख जाता है, अच्छे पढ़ लेता है टेंस। तो हम तो छोटे छोटे थे जब से हमने टेंस सीखे, हमें पढ़ते हैं। हम छोटे छोटे थे तो इंग्लिश में बोल चाल टॉकिंग करते थे, अब फ़ायदा क्या है पढ़ने का। हम पढ़ते ज़रूर हैं, अच्छी पढ़ाई है, हमारे पापा बहुत अच्छा हमें पढ़ाते हैं, लोगों को भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ के पढ़ने का दिल नहीं करता, हमारे पापा ने क्या कर लिया जो हमने करना है। इससे पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ऐसे पढ़ाई करनी है तो बंदा ना ही करे। हमारी जो तालीम जो है वो तो अपना फनी होनी चाहिए। तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान ने अगर तरक्की की है
तो टेक्निकली की है, उन्होंने वर्बली तो नहीं की। अगर वो उन्होंने आगे चले गए तो हमारे पाकिस्तान में जो ये निसाब साजी इन्होंने की है, सबसे बड़ा इनका कसूर है कि इन्होंने हमारा निसाब, मुल्क जो तरक्की करता है ना, वो उसकी बेस निसाब होती है, करिकुलम होती है। तो ये सारा निज़ाम जो है आज तक जब से पाकिस्तान बना है, अभी तक इन्होंने ये नहीं पता चला कि हमने अवाम को क्या पढ़ाना है।